जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10 मैथ। चाहे आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए आप लोग आज के ये वीडियो किन किन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है तो आप लोगों को बता दूं। जैसे मान लीजिए कोई जेएनवी यानी कि नवोदय की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए अपने राज्य में जैसे कोई कोई एग्जाम होता है, जैसे मान लीजिए आकांक्षा 40 का हो गया जिसकी कोई तैयारी कर रहा है, मान लीजिए कोई पीएम एसएससी स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, पीएम एसएससी स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो ये इन सारे जितने भी है एक्सेट्रा, ये तो मैंने कुछ लिखा, ठीक है, जिससे अदर जितने भी होंगे, है ना, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज क्लास 10 मैथ का जो है ना, मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि हमारा होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री हमारा होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको क्या करेंगे हम लोग खौफ से खल्लास करेंगे, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री है ना, जिसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पूरा बेसिक जानेंगे। आज का लेक्चर हमारा पूरा पैटर्न जो होने वाला है बेसिक लेक्चर पर होने वाला है, तो आप लोग इस सेशन पर बने रहे हैं, ठीक है। आप लोग किसी भी तरह के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिलेंगे, जैसे जेएनवी हो गया, आकांक्षा 40 हो गया, पीएम एसोसिएट स्कॉलरशिप हो गया, है ना, रमैना टैलेंट स्कॉलरशिप हो गया, और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप है, या फिर कोई भी ऐसे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग डिटेल के साथ एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ते हैं, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है गणित का क्लास 10 का, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। जो जितने सारे आप स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एक चीज एमसीक्यू जो है पूछे जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी पर ही बेस होते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री आया है, तो ट्रिगोनोमेट्री ये क्या है, इसे हम हिंदी से बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों बता दें कि त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है त्रिभुज का मापना, ठीक है। त्रिभुज का मापन जो है त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। त्रिभुज का मेजरमेंट हम लोग जिससे करते हैं वही क्या होते हैं, हमारा त्रिकोणमिति होते हैं। अगर आप लोग त्रिकोणमिति की परिभाषा पे जाओगे तो त्रिकोणमिति हमारा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के भुजाओं के बारे में एंड कोनों के बारे में अध्ययन करते हैं, वही हमारा त्रिकोणमेट्री होता है। ये चीज़ आप लोग को बेसिक मैंने बता दिया। तो आप देखते हैं आगे हम लोग समझते हैं। एक चीज़ आप लोग को बता दें कि मान लीजिए यह हमारा हो गया त्रिभुज, ठीक है। आपको एक एक चीज़ को बारीकी से मैं बताने का कोशिश करूंगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। बेसिक जैसे ये हमारा त्रिभुज है तो ABC मान लीजिए ट्राइंगल्स मान लिया, और यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा क्या है, थीटा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग सबसे पहले ये छोड़िए, अब सबसे पहले बता दें ये जो हमारा जो त्रिभुज हुआ, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, तो त्रिभुज, ये आप लोग को भी पता है, ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। आप देखिए हम आगे समझते हैं, आगे हम क्या बताने वाले हैं, ध्यान दें कि जो त्रिभुज है ये को 90 डिग्री का है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अगर हम बेसिक बात करें तो ये हमारा आधार होता है, ठीक, ये हमारा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा लंब होता है, ठीक है, और ये हमारा होता है कर्ण, ठीक है, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। अगर थोड़ा सा इंग्लिश से देखें तो ये जो कर्ण होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। बी से बोलते हैं बेस, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम अलग तरीके से थोड़ा सा सोचें, मान लीजिए हमने इस कोण को थीटा मान लिया, ठीक है, इस कोण को थीटा मान लिया, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, थीटा के जस्ट ये वाला जो कोण देख पा रहे हैं, ये वाला जो चीजें देख पा रहे हैं इस साइड, ये वाला जो भुजा, ठीक है, ये होता है लंब, यानी कि थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। थीटा के सामने वाला जो चीजें होती हैं, जो भुजाएं होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इस चीज को आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। आगे थोड़ा सा देखा जाए तो आगे मैं आपको और एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये भी मैंने ABC ही मान लिया, थोड़े से पल के लिए कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है। तो देखें मान लीजिए कि ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और ये अब की बार हमने क्या किया, ये वाला को थीटा मान लिया, ठीक है, ये वाला जो चीज़ है इसको थीटा मान लिया। और ये हमेशा याद रखेंगे कि ये जो हमने 90 डिग्री का कोण माना, इसकी ये वाला जो चीज़ें हैं ये आपके पास हमेशा कर्ण होगा। कर्ण में कोई भी बदलाव नहीं होता है, इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए कि कर्ण में किसी भी तरीके से कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन ये हमारा क्या है, थीटा, आप लोग जो देख पा रहे हो ये हमारे पास क्या है, थीटा है, और थीटा का सामने वाला कोण ये वाला हुआ, यानी कि अब की बार ये हो जाएगा हमारा लंब, और अब की बार इधर जो है ये वाला हो जाएगा, ये बार जो क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस कंसेप्ट को याद रखना। और इसी से बनता आपके पास आता है
एक बंदा आता है जो कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय जिसे हम बोलते हैं। ये क्या कहता है, ये सिंपल कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना सर, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये हमारा लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर, और इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस में फिर हम आधार का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे। ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा हमारा ये लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि लंब का स्क्वायर करोगे फिर प्लस करोगे आधार का स्क्वायर का, इन दोनों का जो योगफल होता है किसके बराबर होता है, सो तो ये होता है कर्ण के स्क्वायर के, हाँ कर्ण के बराबर, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बारीकी से आप लोग समझ लीजिए। इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर का, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को क्या करना है, खोपड़ी में घुसा लेना है, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग किसको किसको रखते हैं। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति के जो जितने भी रेशियो होंगे, जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री पर क्या होता है, इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमिति टेबल को भी हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, है ना। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ऐसे लेक्चर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लेक्चर बारीकी से आप लोगों को मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो ये 6 गो होता है। पहला चीज क्या होता है, पहला होता है आपके पास साइन थीटा, ठीक है। फिर आपके पास आता है क्या, कॉस थीटा, याद रखिएगा सारी चीजें। फिर आता है आपके पास टेन थीटा, और इसी से ही आप लोगों का मिलता जुलता बता दें कि कॉस का विपरीत यहाँ से आप कर ले, सॉरी साइन का विपरीत, सबसे पहले साइन का चलते हैं। तो साइन का विपरीत आप लोग याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए कोसेक, ठीक है, यहाँ से उत्पन्न होता है कोसेक। फिर आपके पास यहाँ से आता है आपके पास कॉस का उल्टा, कॉस का भाई आपके पास सेक, ठीक है। फिर टेन का आता है कॉट, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास देख लीजिए कितना रेशियो बन जाता है। अगर हम बात करें तो आपके पास अगर देखें तो देखो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, यानी कि आपके पास ये 6 रेशियो का स्टडी आपको करना है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है जिसे आपको याद रखना होगा। जो कलर को हम थोड़ा सा चूंकि चेंज कर लेते हैं ताकि समझाने में यहाँ पर बढ़िया आएगा, मजा आएगा, ठीक है। देखिए साइन थीटा को लिखते हैं P/H। पी क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया है ना, पहले ही समझाया था, आपको टेंशन आपको लेना नहीं है। जैसे मान लीजिए हम इसको मानते हैं आधार, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम क्या मानते हैं, आधार मानते हैं, और इसको मान लीजिए हमने लंब मानते हैं, ठीक है, और इसको मानते हैं कर्ण, ठीक है। इस चीज़ को आपको पता होगा, है ना। कर्ण को हम लोग H से दर्शाते हैं, और जो आधार होता है बेस से हम लोग P से दर्शाते हैं, सॉरी B से दर्शाते हैं, और लंब को हम लोग P से दर्शाते हैं। क्लियर हो गया, आधार को B से, कर्ण को H से, और लंब को P से, है ना। ये हो गया बेस हमारा, ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखो ये आपके पास क्या हो गया, साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि क्या असर हो गया, तो P बराबर आप लोग देखो, P आपके पास क्या हो गया, है ना, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे P आपके पास हो गया लंब, ठीक है, यानी कि लंब बटे में आपके पास कर्ण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास P/H, तो P आपके पास क्या हो गया, तो P आपके पास सिंपल, कोई आपको रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। P आपके पास हिंदी से लिखना चाहते हैं तो लंब, है ना, मैं प्रत्येक नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक को समझा दे रहा हूँ। और H मतलब क्या, कर्ण आपके पास, इधर देख लीजिए, है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्लियर हो गया, थोड़ा सा जगह का कमी है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। वही बात करें कॉस थीटा का, ठीक है, तो कॉस थीटा में सिंपल कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। तो कॉस थीटा में होता है B/H, ठीक है। B मतलब क्या, B मतलब हो गया आधार, है ना। इसमें क्या करोगे, पहला हो जाएगा आपके पास, हम छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आधार हो गया, एंड H हो जाएगा कर्ण, यही चीज यहाँ पर आ जाएगा, यही चीज आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, मतलब थोड़ा सा देखने में यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है, ठीक है। पहला को मैंने लिख दिया है, पहला से आप लोग हर एक चीज को बना सकते हो, ठीक है। वही बात करें 10 का, ठीक है, तो 10 का क्या होगा सर, तो 10 का होगा P/B, ठीक है। अभी मैं याद करने का थोड़ा सा ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो P मतलब क्या हुआ, तो P मतलब मैंने अभी आपको बताया लंब, और B मतलब आधार, यानी कि लंब बटे में आधार हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा टेन थीटा का। क्लियर हो गया बात। चलो आगे बात करते हैं सेक का। तो सेक का कुछ करना ही नहीं है दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो कि देखो साइन का क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसका भाई हो जाएगा, कॉस सेक का भाई हो जाएगा 10, कॉट का भाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपने साइन का क्या पढ़ा, मैं इसको इतना नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा P/H साइन थीटा का, तो यहाँ पर सेक थीटा का क्या होगा, H को ऊपर में कर दो और P को नीचे कर दो। H को ऊपर में कर दिया, P को नीचे कर दिया। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। चलो यहाँ पर H मतलब हो गया क्या, यहाँ पर कर्ण हो गया और नीचे लंब हो गया, है ना। सेक का हो जाएगा यहाँ पर H और बटे में B, है ना, H को ऊपर भेज दो, बस काम
बन गया। और इसके यहाँ पर 10 का निकालना है तो b को ऊपर भेज दो, यानी कि b/p। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का कुछ फॉर्मूला जिसे आपको याद करना है। ठीक है, अभी तक याद नहीं किए हो तो याद कर लेना। देखो आपको टेंशन नहीं लेना है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको बेसिक से ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे मैं आपको और लेक्चर दूंगा और भी क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। इस कारण से मैं अभी आपको बेसिक समझा रहा हूँ जो आपको समझना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हर एक चीज़ पर हम बात करेंगे। तो ये क्लियर हो गया है ना। इस प्रकार से आप लोग याद भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे इसको लिख सकते हो पंडित फिर बर्दी प्रसाद। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर आप लोग याद रखने के लिए एच फिर आप लोग पी कर देना, है ना। हरी हरी बोल, है ना, हरी हरी बोल, है ना। पंडित, ये आपको याद करने का ट्रिक मैंने बता देता हूँ। ठीक है, रुकना। क्या होगा, पंडित बर्दी प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, यानी कि देखो p/h ये हो जाएगा। मैं इसको एक बार अच्छे तरीके से लिख देता हूँ तो आप लोग याद रखोगे अच्छे से, है ना। इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा बताओ कि पंडित, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पंडित, एक मिनट जी, क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा पंडित, एक मिनट में छोटा सा करके लिख रहा हूँ, पंडित बर्दी प्रसाद। ठीक है, पंडित बर्दी प्रसाद, फिर हो जाएगा क्या, हरी हरी बोल। ठीक है, आप देखो ये वाला जो चीज़ें होंगी, एक मिनट जी, यही प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था यहाँ पर। ठीक है, खैर कोई नहीं, अभी मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलो क्या हो गया, पंडित, फिर हो गया बर्दी, फिर हो गया प्रसाद, फिर हो गया हरी, फिर हो गया हरी हरी बोल। ठीक है, आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। पहला जो हो गया इसको याद रखना साइन। ठीक है, इसको याद रखना साइन थीटा। ठीक है, अभी आपको याद हो जाएगा ना। फिर b/h को याद रखना कॉस। ठीक है, b/h को क्या याद रखोगे, तो कॉस थीटा याद रखोगे। फिर आपके पास आ जाएगा p/b, इसको याद रख लेना 10। ठीक है, इसको याद रख लेना 10। आप देखो आगे मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, टेंशन आपको लेना नहीं है। अब मैंने बताया कि जो साइन का भाई होता है ना, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि साइन का भाई कौन है, तो साइन का भाई हो जाएगा आपके पास कोसेक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोसेक थीटा का भी काम यहाँ से चलेगा। फिर यहाँ इसका भाई मैंने क्या बताया बताओ, इसका बताया मैंने सेक। ठीक है, इसका मैंने क्या बताया, सेक थीटा। फिर मैंने इसका भी बताया था, इसका मैंने क्या बताया था, तो कॉट थीटा मैंने इसका बताया था। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पर p/h जब लिखोगे, ठीक है, यहाँ से आप लोग कर सकते हो, तो p/h जब लिखोगे तो ये साइन थीटा का आएगा, लेकिन h को ऊपर उठा दोगे और p को नीचे लिख दोगे तो आपके पास कोसेक का बन जाएगा। जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर दोगे तो ये काम बन जाएगा, है ना। सेक का लिखना है, मान लीजिए कॉस का लिखना है। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा जैसे लिख लोगे तो यहाँ पर b/h हो जाएगा, लेकिन जब बात कर लोगे सेक थीटा का तो यहाँ पर h ऊपर में चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा अगर आपको कंसेप्ट याद हो रहे हैं, समझ में आ रहा है तो सर जरूर लिखिएगा। ऐसे ही लेक्चर आप देते रहें तो मैं जरूर मैथ के हर एक लेक्चर अपलोड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चलिए मैं आपको और भी लेक्चर अपलोड करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अभी ट्रिगोनोमेट्री टेबल को याद कर लेते हैं। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल को और बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको पूछा जाता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर करते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, एक एक चीज़ को आप लोगों को बारीकी से क्लियर करूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखिए आप लोगों को, आप लोग बोलेंगे सर ट्रिक बता दीजिए ताकि हम लोग सभी के वैल्यू को याद रख सकें, तो ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। सिर्फ अगर आप लोग साइन का याद करके जाओगे तो आप लोग 6 के 6 आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, 6 के 6 आप लोग याद कर सकते हो। कैसे सर, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री होता है, फिर आपके पास यहाँ से बताओ क्या होता है, और ठीक है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 डिग्री के बाद और क्या होता है बताओ, है ना। यहाँ पर 45 डिग्री होता है सर। ठीक है, 45 डिग्री के बाद क्या होता है सर बताओ, तो 45 डिग्री के बाद होता है 60 डिग्री सर, और 60 डिग्री के बाद क्या होता है साहब, ये बता दीजिए। तो इसके बाद होता है 90 डिग्री। सीधा हम इस पर जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, आप लोग यहाँ पर देखिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से गौर से सुनोगे देखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे आप लोग एक को याद रखोगे, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, फिर 60 डिग्री की बात करें √3/2 होता है, अगर 90 डिग्री बात करें तो 1 होता है। आप देखिए ट्रिक की शुरुआत होता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, देखिए आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग कॉस का याद रखना चाहते हो तो इसको आप लोग पूरा इस प्रकार से लिख दीजिए। मतलब आप लोग शुरू कीजिए एक को सबसे पहले 0 डिग्री में, फिर इसको यहाँ
पर, फिर इसको यहाँ पर, फिर आप लोग इसको यहाँ पर लिखिए, फिर इसको यहाँ पर लिखिए। यानी कि आप लोगों को अंतिम से शुरू करना है, ठीक है ना। यानी कि जैसे एक 90 डिग्री है ना, तो cos एक किस प्रकार से लिख दीजिए, फिर इसको लिखिए √3/2 यानी कि 30 डिग्री cos 30 डिग्री 1/√2, फिर इसको लिखिए 1/√2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, है ना। इस चीज को आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप देखो इसको क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको देखो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पल के लिए लिख रहा हूँ कि जब आप लोग टेन थीटा निकालते हो तो एक फॉर्मूला जानते हो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है इसके फॉर्मूला। यानी कि साइन को कॉस के साथ भाग दोगे तो टेन थीटा आप लोग को मिल जाएगा। तो वही काम अभी आप लोग को यहाँ पर करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग वही काम को कीजिएगा, ठीक है। तो 1/0 कीजिए, क्या होगा बताओ, है ना। ऊपर में 0 है, नीचे 1 है, तो आपके पास ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सिंपल बात है, ये 0 हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं, तो ये 0 हो गया। अब इसको देखो 1/√2 है, ये भागा में √3/2 है ना, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके लिए देखो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास कंप्लीटली 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 कैंसिल, तो इधर √3 आ जाएगा। और 1/0 जो है इन्फिनिटी होता है, ये जो है ना क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। यहीं से आप लोग अगर साइन का उल्टा कोसेक लिखते हो, ठीक है, साइन का उल्टा क्या कोसेक लिखते हो, है ना, कोसेक थीटा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको देखो मैंने जैसे कि फॉर्मूला बताया है P/H होता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर तोड़ के लिखोगे, है ना, तोड़ मोड़ के लिखोगे। नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है ना। 1/0/1, ठीक है, 0/1 क्या होता है, 0 हो जाएगा, है ना। इसको लिखोगे तो 1/√2 है, तो 2 को ऊपर भेज दो, यानी कि 2/1, यानी कि यहाँ पर 2/1 होगा, यानी कि इसको आप लोग 2 भी लिख सकते हो, है ना। ये √3/1, इसे हम लोग सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं। और इधर क्या है, √3/2 है ना, तो 2 पर में जाएगा, 2 पर में गया, इसको यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक है। और 1/1 यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग याद कर लेना, आपके पास कॉस का उल्टा सेक होता है, तो जैसे मान लीजिए नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, ये होता है B/H, तो आपको H ऊपर में भेजना है और B नीचे करना है। जिस प्रकार से निकाल लोगे, कॉट को भी कर लेना। तो आई होप कि ये चीज़ें याद हो चुकी होंगी। एक अच्छे से स्माइल के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, और आप लोग क्या कर दीजिए, आप लोग इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेशन के साथ आगे हम बढ़ सकें, क्लास को कंटिन्यू कर सके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, है ना, अब हम लोग आगे और भी कंटिन्यू करते हुए हर एक चीज़ को जानेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग और एक यहाँ पर फॉर्मूला भी मुझे बताना है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैंने बताना थोड़ा सा भूल गया, तो फिर अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए दोस्तों, और एक यहाँ पर कंसेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पर मैं एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट बताने वाला हूँ, तो आप लोग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करेंगे अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। कंसेप्ट समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान सुन ले। ये क्या हमारा हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, है ना। अब मान लीजिए आप लोग के पास क्या है, मान लीजिए आपके पास ये आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। देन आपको मान लीजिए ये H आपको फाइंड करना है, यानी कि कर्ण फाइंड करना है। तो कर्ण कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है H, जो कि इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है √अंडर, याद कर लीजिएगा, ये P² और प्लस में B² होता है, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपके पास कर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, लेकिन रूट करना है, ठीक है। वही बात कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास क्या है कि आपके पास कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, लंब आपको निकालना होगा। तो लंब कैसे निकालेंगे, लंब P का जो फॉर्मूला होगा, ये सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, कि जो H होता है H का स्क्वायर माइनस में कर लीजिए आप B का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आधार का स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए आप क्या होगा, आपके पास ये दिया होगा, ये दिया होगा, अब ये निकालना होगा। तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला सिंपल याद रखेंगे, कि जो B होगा, B के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि H का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में P का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, जिसको आप लोग को याद कर लेने हैं। देखिए इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता दोस्त। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो है ना ये सेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कहीं से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, NCERT जो कि आप लोगों का ये यहीं से पूछा जाता है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन, ठीक है ना। क्लियर हो गया, इसी के बेस पर पूछा जाता है, इसकी पैटर्न पर पूछा जाता है, क्लियर हो गया। तो चाहे आप किसी भी स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को भी जो है ना ताबड़तोड़ तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग तैयारी के लिए, ठीक है। और सेपरेट हर एक स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो भी आएंगे, टेंशन
आपको नहीं लेना है। तो चलिए मैं आपको आगे और डिटेल तरीके से और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको हम लोग थोड़ा सा परिचित हो जाते हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभार। तो दो एक दो हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना, दो एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे का टॉपिक स्टैंडर्ड लेवल को भी थोड़ा सा हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ लेंगे। क्लियर हो गया? ये हमारा बेसिक था। अगले लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग आगे और एडवांस चीज़ों को पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की ओर बढ़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से और इजी तरीके से यहाँ पर लिख दिया। देखिए कुछ आइडेंटिटीज होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, 3 आइडेंटिटीज को याद रखना होता है। देखिए कि त्रिकोणमिति ये जो है इसके कुछ आइडेंटिटीज हैं, इसके कुछ क्या है यहाँ पर देख लीजिए सर्व समीकरण हैं। पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए इसको हम लोग कई प्रकार से लिख सकते हैं। सर कैसे? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये चीज हो गया। इसी फॉर्मूला पर बेस हम आगे इसको और भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखिए हम इसको कुछ पल के लिए मिटा रहे हैं ताकि इसको आपको और सॉल्व करके दिखा दें, ठीक है। तब तक आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपको मैंने अभी आपको पढ़ाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर ऐसे पूछ लें कि ये मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर मैंने इस साइड ही रख दिया और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होगा इसको भी थोड़ा बहुत अप्लाई करना होंगे कभी कभार। ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हो, ठीक है। कभी हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास अगला फॉर्मूला जो कि आप लोग देख पा रहे हैं क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। उसके बाद आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पर मैंने गलत पढ़ दिया। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माफ कीजिएगा बार बार आप लोग बोल रहे हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या होता है दोस्त, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। वही बात करें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा और ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। जिस चीज़ को आप लोग अभी के अभी याद कर लें, अभी कभी समझ लें, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, सिर्फ कोसेक नहीं है, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। इस चीज को याद रखें। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो चलिए हम आगे एक दो क्वेश्चन भी करते हैं। उसके बाद और एक कंसेप्ट आपको याद रखने होते हैं और एक कंसेप्ट को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, इसको याद रखना जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आना तय है, ठीक है। इसको याद करना है, अभी याद नहीं करना है, एकदम कंसेप्ट आपके खोपड़े में आपको घुसा देंगे, ठीक है। इसी कंसेप्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको समझाते हैं कंसेप्ट क्या है हमारा, है ना। तो कंसेप्ट थोड़ा सा देखें। जैसे मान लीजिए कभी कभार आपको क्या होगा, साइन को कॉस में बदलना होगा या फिर कॉस को साइन में बदलना होगा, जिसमें बच्चे परेशान रहते हैं। तो आप लोग याद कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए साइन को आपको क्या बदलना है, साइन थीटा को आपको किस में बदलना है, कॉस थीटा में बदलना है ना। इस प्रकार से मान लीजिए आपको बदलना है। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, याद रखिएगा कि जो साइन जो है, साइन को 90 माइनस में थीटा कर दें, या फिर मान लीजिए ए देता हूं एंगल के लिए, या फिर थीटा ही ले लो। 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा, ये कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये हो गया पहला फॉर्मूला, जब अप्लाई करेंगे और मजा आएगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कॉस से साइन की ओर बढ़ना है, तो इसमें क्या होता है कि कॉस को जो है कॉस 90 माइनस थीटा कर दो, कॉस 90 माइनस थीटा कर दो तो आप साइन थीटा की ओर बढ़ जाओगे। तो ये पहला फॉर्मूला होगा, याद कर लीजिए। चलिए हम अगले जो है ना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यानी कि मान लीजिए टेन को कभी कभार आपको क्वाट में बदलना होगा, ठीक है, क्वाट थीटा में, ठीक है। टेन थीटा को क्वाट थीटा में बदलेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा क्या, तो टेन 90 माइनस थीटा, याद कर लीजिए, टेन 90 माइनस थीटा क्वाट थीटा हो जाएगा। वही बात करें कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है किसके इक्वल, तो ये होता है आपके पास टेन थीटा के इक्वल। ये होता है क्या, टेन थीटा के इक्वल। उसी प्रकार से सेक को कोसेक में बदलना हो, है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दें, ठीक है, इस प्रकार से दें कि सेक को कोसेक में बदलना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेक थीटा को क्या करना है, सेक थीटा को 90 माइनस थीटा से घटाना है, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा करोगे तो आपके पास कोसेक में आ जाओगे। और वहीं कोसेक से आप लोगों को किस में आना है, मान लीजिए सेक में आना है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा कर दोगे तो आपके पास किस में आ जाओगे, तो ये सेक थीटा में आ जाओगे। तो ये थे कुछ बेसिक एंड
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि मैंने आपको बताने थे बता दिए, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद रख सकते हो, आप लोग एडवांस की जानकारी के लिए, है ना, इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि देखो 0 डिग्री को आप लोग रेडियन में कुछ नहीं लिख सकते। आप देखिए जैसे मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, है ना, इसको रेडियन में क्या लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री हो गया, इसको रेडियन में क्या लिखोगे। जैसे इस प्रकार से देगा ना क्वेश्चन, इस प्रकार से देगा। मान लीजिए 10 पाई/4 का वैल्यू क्या होगा, पाई/4 का मान क्या होगा। मान लीजिए आप अचानक घबरा जाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ कंसेप्ट, ठीक है। अभी पता चल जाएगा, ठीक है, अभी पता आपको चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्या, 60 डिग्री आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 90 डिग्री, तो इसके लिए क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले समझे, सबसे पहले यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझ लें तो आप लोगों के लिए मतलब बढ़िया होगा कि जो पाई होता है ना, ये जो पाई होता है इसका इसका मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। इस जो पाई होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो इस पाई को पाई यानी कि 180 डिग्री, 180 को अगर हम क्या कर दें 6 से विभाजित करें तो 3 6 18 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि पाई/6 अगर हम करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है क्या, 30 डिग्री। वहीं अगर पाई/4 करते हैं तो हम लोग किस में आ जाते हैं, 45 डिग्री। जैसे 180 डिग्री है, इसमें हम लोग 4 से विभाजित करेंगे, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले बताओ यहाँ पर विभाजित जो करोगे तो 4 चौके 16 हो गया, है ना, 4 चौके 16 हो गया, और इस साइड आपके पास कितना आ गया 16, यानी कि 2 इस साइड आ गया, यानी 4 5 20, है ना, 45 डिग्री। जैसे 60 डिग्री आ जाए तो पाई/3 कर दो, है ना, तो 3 चौ यहाँ पर 3 से विभाजित कर देना, है ना, तो 3 चौ 18 हो जाएगा। वहीं पाई/2 कर देना तो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगी, इसमें 2 विभाजित कर दोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप लोगों का काम बन जाता है। तो इस कंसेप्ट को भी याद रख लेना। ये चीज़ें आप लोगों का जब आप लोग 11th में जाओगे तो पढ़ोगे, तो हमारा एडवांस वाला और एक लेक्चर आएगा, तो उसमें मैं आपको इसको और डिटेल में बता दूंगा क्या उसमें क्या आप लोगों को करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी कि जो भी चीज़ें अप्लाई होंगे हर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अब चलिए कुछ बेसिक ज़्यादा हम ऊपर लेवल नहीं जाएंगे, आप लोगों को धीरे धीरे लेक्चर 1 लेक्चर 2 मिलते जाएगा तो और बढ़िया तरीके से समझ में आता रहेगा, ठीक है। मैथ में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथ में ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरूर करके जाइएगा, आप लोगों को फायदा जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए यही सवाल जो कि मैंने पहले लिए थे, ठीक है, पहले सवाल इसको सोल्यूशन कर लो। आप लोग देखो कि 10 पाई/4, ठीक है, का मान क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने बेसिक सवाल लिए, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो पाई का मान होता है ये 180 डिग्री होता है, पता होता है कि नहीं होता है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाई/4 कर दें तो किसके इक्वल आता है, तो ये 45 डिग्री के इक्वल आता है, यानी कि 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, है ना, इसको लिख सकते हैं 10 45 डिग्री। तो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया कि 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, है ना। सर आपको याद है, हम लोग को याद नहीं, हम क्या करें, तो आपको बता दें, तो आप लोग याद रखेंगे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ, 1/√2, है ना। और कॉस का भी क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, 1/√2 होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि टेन थीटा जब आप लोग निकालते हो, ठीक है, टेन थीटा जब निकालते हो तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा ऊपर में करना है, नीचे आपको कॉस थीटा करना है ना। तो इन दोनों को विभाजित कर दे तो आपके पास एक ही ना आंसर आएगा। क्लियर हो गया, और भी बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया। तो चलिए और एक दो क्वेश्चन लेते हैं और बारीकी से समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है देख लीजिए कि यदि आपके पास 10 है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो ही आपको क्लियर हो पाएगा। 10 बराबर इतना दिया गया, देन आप लोगों से पूछ रहा है कि कॉस ए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 दिया गया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिवन दैट, ठीक है। 10 बराबर कितना है, 4/3 दिया हुआ है, यानी कि अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो ये P/B होता है, यानी कि P से क्या हो गया, लंब हो गया, ये लंब बटे में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, बता होता है कि नहीं, यानी अभी आप लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों से पूछ रहा है कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस ए बराबर B/H होता है, लेकिन इन दोनों में देखिए P/B तो दिया हुआ है, लेकिन H आप लोगों से बोल रहे हैं। आप देखो मैंने अभी थोड़ी देर जस्ट पहले अभी आपको सिखाया कि मान लीजिए आपको P दिया रहे और B दिया रहे, है ना, इन दोनों दिया रहे, लेकिन आप H यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ही H निकाल लेंगे तो इसमें अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग H निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया सिखाया, तो देखिए अब देखिए कि H जब आप लोग निकालोगे तो रूट के अंदर में क्या कर दोगे, P का स्क्वायर कर दोगे और प्लस में B का स्क्वायर कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर P क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, और 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ दें तो 16 इधर हो गया 9,
तो अब क्या होगा बताओ, 9 चौ 15 का 5 हाथ में रहा, एक और एक 2, यानी कि आपके पास 20 क्या हो गया 25 हो गया, यानी कि 25 हो गया, जिसका जैसे रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप देखो एच का भी वैल्यू आ गया हमारा, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, तो ये हमारा एच का वैल्यू आ गया। आप देखो यहाँ से हम लोग इजीली निकाल लेंगे कॉस ए का वैल्यू, तो ये होता है बी बाई एच। तो देखिए आपके पास बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो देखो यहाँ पर देखो बी बराबर आपके पास कितना है बताओ, 3 है ना, बी बराबर 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, इधर हो गया 3 और बटे में एच आपने अभी निकाल लिया 5, तो 3/5 हो जाएगा। इस प्रकार से यही हो जाएगा आपके पास आंसर। ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको अभी करा दिया, है ना। और जैसे और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोगों से मान लीजिए कि पूछ देगा किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान अगर थीटा हो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस भी आपको दिखाते हैं, ठीक है, यूं ही नहीं हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ देगा, ये सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। मान लीजिए कोई आपके पास समकोण है, ठीक है, आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज आपके पास दिया गया है, ठीक है, कुछ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है ना, जिसका कोण का जो माप है, ठीक है, जिसका कोण है ना, कोण ये आपके पास कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है ना। तो यहाँ से आप लोगों से पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर अभी पढ़ा ना, क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी मतलब क्या भाई, लंब, और बटे में क्या होता है, कर्ण, एच मतलब कर्ण, ठीक है, यही हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है। क्लियर हो गया। इस प्रकार से थोड़ा बहुत पूछ सकता है, जैसे और भी पूछ लेगा आपके पास 10 के लिए पूछ सकता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा याद करके जाओगे, ठीक है ना। और एक दो सवाल मैं आपको होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, तो आप लोगों को अभी के अभी कमेंट करना है, यूं ही नहीं कि बाद में करना है, ठीक है। अभी ये सॉल्व करो, है ना। आप लोगों से दे रहे हैं कि यदि मान लिया हम उसी बेस पर दे रहे हैं, ठीक है, आगे आप लोग कंटिन्यू बने रहे, आगे और भी कई तरफ से सवाल आपको देंगे। जैसे साइन थीटा बराबर मान लीजिए 3/4 है, तो आपको टेन थीटा ज्ञात करना है, तो आपको 10a क्या होगा, ठीक है, 10a का मान आप लोग क्या करोगे, अभी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया भाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग क्या करोगे, कमेंट में आप लोग दोगे, ठीक है। मैंने तो आप लोगों को एक गो सिखाया, आप लोग देखते हैं आप लोग कितना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से इसको कमेंट कर दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया आज 30 मिनट का सेशन। आप लोगों से कल मिलेंगे और भी बेहतर लेक्चर के साथ। तो अगर आप चाहते हैं नवोदय की तैयारी करना है, 11th में एडमिशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए PMSOSV की, जो कि 11th क्लास में होता है, सिलेबस 10th का होता है, ठीक है। तो और मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कई राज्यों में होता है, कई राज्यों में नहीं होता है, ठीक है। जैसा आकांक्षा 40 हो गया, और भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ना ये काफ़ी जो है ना मदद जो है ना होगी साबित, ठीक है। तो आपको आगे कंटिन्यू ऐसी वीडियो मिलते रहेंगी। जैसे मान लीजिए अगर और एक सवाल मुझे कराना होगा तो इसको मैं करा देना चाहता हूँ, चलिए इसको आप लोग कमेंट करके दीजिएगा, है ना। और एक सवाल जैसे मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट आज ही पढ़ाया, और आज मैं आप लोगों को सवाल भी दे रहा हूँ, ठीक है, आज भी सवाल ही दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास दिया रहे हैं क्या दिया रहे सर, तो जैसे मैं आपको सिंपल दे रहा हूँ पहले, जैसे साइन 18 डिग्री, ठीक है, साइन 18 डिग्री है, और बटे में आपके पास क्या है, कॉस 72 डिग्री, ठीक है। एक मिनट अच्छे तरीके से लिख दूँ, कॉस 72 डिग्री, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू अगर निकाले तो सिंपल बहुत है। आपको देखो ये जो दोनों चीज़ है ना, दोनों को सेम करना होगा। हो सकता है कि ये जो कॉस है ऊपर में भी आप कॉस में बदल दें साइन को, है ना। जैसे मैंने आपको सिखाया ना कि साइन को कॉस में किस प्रकार से बदलते हैं, ठीक है, कॉस थीटा में किस प्रकार से बदलते हैं ये मैंने सिखाया, और कॉस को जो है साइन में किस प्रकार से बदलते हैं ये भी मैंने अभी सिखाया। तो मान लीजिए हम साइन को दोनों तरफ कर रहे हैं, या फिर कॉस भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम साइन को कर रहे हैं, है ना। तो साइन को कर रहे हैं तो मैंने आपको सिखा ही दिया, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन पहला तो है साइन 18 डिग्री, 18 डिग्री मैंने लिख दिया, है ना। नीचे को हमको क्या करना है, नीचे यानी कि आपको कॉस को हाँ ये जो कॉस है कॉस को साइन में बदलना है। तो अब मैंने अभी आपको सिखाया कि साइन 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो 90 में कितना घटाएंगे, तो ये 18 घटा देंगे, देखो 72 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, साइन 18 डिग्री, और मैंने बताया कि 90 माइनस थीटा जो होता है ये किसके इक्वल होता है, तो ये कॉस के इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है ना। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा 18 है ना, तो 90 माइनस थीटा हो गया ना, ये वाला चीज़ें। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक मिनट ये माफ़ कीजिएगा, हम यहाँ पर एक मिस्टेक किए,
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा कर रहे हैं क्या कि कॉस को हम लोग बदल रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो साइन है ये तो साइन ऑलरेडी है, इस कॉस को बदल रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर पहले चीज़ें मिस्टेक थोड़ा सा कर दी है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो यहाँ इधर कॉस आएगा, है ना, कॉस को बदल रहे हैं तब ना इधर साइन आ रहेगा, है ना, साइन 18 डिग्री। क्लियर हो गया। मैं फिर से समझा देता हूँ अगर थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री जैसा है, हम साइन को दोनों तरफ कर रहे हैं ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये कॉस थीटा के इक्वल आएगा। सॉरी, ये जो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये साइन थीटा के इक्वल आएगा। क्लियर। और हमने वहाँ पर थोड़ा सा अगर मिस्टेक किया तो साइन 90 माइनस जो थीटा होता है ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास कॉस थीटा होता है, मगर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो दोनों कट जाएगा और आंसर आपके पास एक आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपके पास आंसर होंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बेहतर लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।